अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के आदात व इखलाक का जिक्र है। बिस्मिल्लाह। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अताअत रसूल व इश्क नबी और खबी और खशियत बारी ताला की जिंदा तस्वीर थे। इल्म व बुर्दबारी का ये हाल था कि मुखालफीन सख्त कलामी से पेश आते मगर आप हंसी में टाल देते। हज़रत कबीसा बिन जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा से बढ़कर किसी को नरम मिजाज नहीं पाया। बसा औकात बुरा भला कहने वालों को इनाम व इकराम से नवाजते और फरमाते, जो मज़ा मुझे गुस्सा पी जाने में मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं मिलता। इश्क रसूल की बिना पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और नाखून हिफाजत से रखे हुए थे, जिनके बारे में वफात से पहले वसीयत फरमाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और नाखून मरने के बाद मेरी आँख, कान और नाक में रखकर अल्लाह के हवाले कर देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर में मुझे कफन दे देना। अतात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हाल था कि अबू मरियम असदी से यह हदीस सुनी, जिस शख्स को अल्लाह ने मुसलमानों पर अमीर मुकर्रर किया फिर इसने इनके और अपने दरमियान पर्दे हायल कर लिए तो अल्लाह ताला इसके और अपने दरमियान पर्दे हायल कर देगा। यह हदीस सुनते ही आपने लोगों की हाजतें अपने सामने पेश करने के लिए एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। इनकी सादगी का यह आलम था कि दमिश्क के बाजार में पेबंद लगी हुई कमीज पहनकर चक्कर लगाते और दमिश्क की जामा मस्जिद में पेबंद लगे कपड़े पहनकर खुतबा देते। गर्ज इल्म फजल का ये सूरज जो दमिश्क में 22 रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी में हमेशा के लिए गुरूब हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की कुदरत। आसमान के मुख्तलिफ रंग। अल्लाह ताला ने आसमान पैदा करके 4 CMY के रंगों से मुसय्यन किया, लेकिन जब इन रंगों में से एक का असर ज्यादा और दूसरे का कम हो जाता है तो तीसरा रंग पैदा होता है। अलगर्ज रंगों की कमी ज्यादती से आसमान कभी नीला, कभी पीला तो कभी लाल और न जाने कैसे कैसे रंगों में खुद ब खुद बदल कर खूबसूरत नजर आता है। फिर इसमें सूरज, चांद और सितारे सबके ऐसे अलग अलग रास्ते हैं जो अपने अपने रास्ते से आता जाता, निकलता और छुपता है, जबकि आसमान पर न रास्ते नजर आ रहे हैं और न रंग बनाने का खजाना नजर आ रहा है। आखिर ये सारा निजाम कहाँ से चल रहा है? बेशक ये सब अल्लाह की कुदरत का नमूना है। एक फर्ज के बारे में, अज़ान जुमा के बाद दुनियावी काम छोड़ देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जुमे के दिन जब जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाए तो सब के सब अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। सूरह जुमा 9 आयत। जुमे के अजान सुनने के फौरन बाद जुमे के लिए निकलने की तैयारी करना और सारे दुनियावी काम काज छोड़ देना जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में, तहज्जुद का मसनून वक्त। हजरत असबत रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के बारे में पूछा तो फरमाया, शुरू रात में सो जाते और आखिर शब में बेदार होते, नमाज पढ़ते, फिर वापस बिस्तर पर तशरीफ ले आते और जब अजान होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठते और गुस्ल की हाजत होती तो गुस्ल फरमाते, वरना वुजू करके मस्जिद चले जाते। बुखारी 1146। एक अहम अमल की फजीलत। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का सवाब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करेगा उसे 700 गुना सवाब मिलेगा। एक गुनाह के बारे में, हिलाक करने वाली चीजें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 اسلامی جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور نمبر 7 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ بخاری 2766۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکھی کے پر برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ ترندی 2320۔ آخرت کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک۔ آخرت کے بارے میں، اہل ایمان کے لیے جنت کے بالا خانے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم انہیں جنت کے ایسے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ عنکبوت 58۔ طب نبوی سے علاج، دھوپ میں بیٹھنے کے نقصانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوپ میں بیٹھنے سے بچو، کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریاں ابھر آتی ہیں۔ مستدرک 8264۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت اور کمی نہ کیا کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو، حالانکہ تم اس کے نقصانات کو جانتے ہو۔ سورہ انفال 27 آیت۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔